आज ईसा होम किचन में हम बनाएंगे बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रेसिपी, जो कि बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये रेसिपी बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और बनाने में भी इजी है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम चिकन ब्रेड की जो डो है वो बनाएंगे, क्योंकि हमने मिनी चिकन ब्रेड बनानी है। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसको आपने छान लेना है। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। ईस्ट हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे और घी हम आटे के अंदर इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। आपने घी ऐड करना है, ऑयल नहीं। इससे आपकी जो ब्रेड है वो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी। ये आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है और अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ मैंने आधा ग्लास दूध का लिया है। दूध ऐड करने के बाद हम जो डो है इसको गूंद लेंगे। सारा दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और पानी हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसकी नॉर्मल डो बनानी है। 1 ग्लास में आप देख सकते हैं कि हमारी जो डो है वो बिल्कुल भी गूंदी नहीं गी। तो तकरीबन आधा ग्लास के बराबर मैंने पानी लिया, नीम गर्म पानी। और डो हम इसकी गूंद के इसको रेस्ट देंगे 2 घंटे का, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में जो डो है उसको राइज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो किसी गर्म जगह पर हम इसको अच्छे से कवर करके रखेंगे कि हमारी जो डो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। रेडी करने के बाद हम दूसरी तरफ चिकन ब्रेड की फिलिंग रेडी करेंगे। तो जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी ऐड किया कढ़ाई के अंदर। फिर हम इसके अंदर जो है प्याज ऐड करेंगे। चॉप किया हुआ प्याज है 1 बड़े साइज़ का। इसको हमने नॉर्मल सा सॉफ्ट करना है। इसको आपने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। इससे ज़्यादा आपने प्याज को कुक नहीं करना। फिर हम इसके अंदर जो मैदा है वो ऐड करेंगे। तो 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मिनट के लिए हम मैदे को घी में अच्छे से भून लेंगे, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे, जिसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी है, ये मैंने चॉप करके ऐड की है। साथ में हम इसके अंदर 1 कप जो है उबला हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन के जो है वो मैंने अच्छे से रेशे कर लिए हैं। नमक ऐड करके मैंने चिकन को जो है वो बॉयल करके उसके रेशे किए हैं। ये 1 कप है। बंद गोभी और शिमला मिर्च मैंने आधा आधा कप यूज़ की है। अब सारी चीज़ों को हम हल्की आंच पर रहने देंगे और साथ में जो हमने चिकन बॉयल किया था उसमें से जो यखनी बच गई थी आधा कप, वो मैंने ऐड की है। और बाकी स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड किया। नमक, मिर्च, काली मिर्च ऐड किया मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। चिली सॉस और सोया सॉस मैंने ऐड किया। सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ओरिगेनो ऐड करेंगे। इससे आपकी जो चिकन की फिलिंग है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। साथ हम इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड की है और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर मलाई ऐड करेंगे। फ्रेश मलाई जो दूध के ऊपर आती है वो हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, और उसको हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी चिकन की ये फिलिंग रेडी हो जाएगी। इससे आपकी जो चिकन ब्रेड है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आप इस तरीके से ये फिलिंग बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की और हेल्दी भी है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने सब्जियों का इस्तेमाल भी किया है। तो फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको साइड पे कर लेंगे कि हमारी जो फिलिंग है वो अच्छे से ठंडी हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड किया थोड़ी सी फ्लेवर के लिए। आप चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। चिकन की फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हम डो को देख लेंगे, जिसको रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अच्छे से हमारी जो डो है वो सेट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी डो जो है वो फूल चुकी है। तो अब हम इसको दोबारा से गूंद के मुलायम कर लेंगे और 2 हम एक साइज़ के इसके पेड़े बना लेंगे। फिलिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये लग रही है। इस तरीके से आप ये फिलिंग बनाकर रख भी सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में ब्रेड में लगा कर दे सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। तो सबसे पहले हमने इसको 2 एक साइज़ के पेड़े बना लेंगे। अब हम रोटी को पतला सा बेल लेंगे। जितनी बड़ी आप रोटी बना सकते हैं उतनी बड़ी हम इसकी रोटी बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने इस रोटी को मोटा नहीं रखना, पतली सी हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े साइज़ की मैंने रोटी बेल ली है। अब हम पिज़्ज़ा कटर से इसके अंदर इस तरीके से कट लगाएंगे। तो एक रोटी से हमारे जो 8 ब्रेड हैं वो रेडी हो जाएंगी। मिनी ब्रेड इस तरीके से आपने इसके अंदर कट लगा लेने हैं।
चिकन की फिलिंग रखने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया। इसी तरीके से आपने भी इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये शेप जो है वो दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है और बनाने में भी इजी है। इस तरीके से आप एक रोटी बेलने के बाद 8 ब्रेड जो है वो एक टाइम में रेडी कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी ब्रेड हम इसी तरीके से जो है वो इसको फ़ोल्ड कर लेंगे और इसके अंदर मैंने फिलिंग जो है तकरीबन 2-2 टेबलस्पून के बराबर ऐड की है। ब्रेड हम इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और इसको हम जो है बेकिंग ट्रे में रख लेंगे। बेकिंग ट्रे को मैंने पहले से ऑयल से ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर लगा लिया, क्योंकि हमने इसको जो है ओवन में बेक करना है। ओवन को भी मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है। एक रोटी से हमने 8 मिनी ब्रेड बना लिए हैं। अब हम इसके ऊपर अंडा ब्रश करेंगे। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसको ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे। अंडा लगाने के बाद हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल लगाएंगे और इसको 30 से 35 मिनट के लिए हम ओवन में बेक कर लेंगे। गैस वाले ओवन के अंदर मैं इसको बेक करूँगी। लगाने के बाद ये ब्रेड मैंने बेक होने के लिए रख दी। अब दूसरी जो है हम दूसरी शेप में बनाएंगे। तो दूसरी रोटी को मैंने रेक्टेंगल शेप में लंबाई में बेल लिया। ये आप देख सकते हैं। दूसरी जितनी भी हमारी फिलिंग बच गई थी वो मैंने रोटी के अंदर इस तरीके से लगा लिया। ये आप देख सकते हैं। कट लगाने के बाद हम इसको अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे और इसको हम जो है कटिंग कर लेंगे। तो 3 हमारी बड़े साइज़ की ये ब्रेड भी जो है वो रेडी हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। ये ब्रेड जो है बनाना कितनी ईजी है। अब इसके ऊपर भी हम अंडा ब्रश करेंगे और तिल लगाएंगे। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप कलवंजी भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम इसको भी बेक कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारी मिनी चिकन ब्रेड जो है वो कितने अच्छे से बेक हो चुकी हैं, कितना प्यारा कलर आया। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। इससे आपकी जो चिकन ब्रेड है वो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगे। घी लगाने के बाद हम ब्रेड को रुमाल में लपेट कर रख देंगे। इससे आपकी जो ब्रेड है वो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। अभी मैं आपको उठा के दिखाती हूँ कि नीचे से कितना प्यारा कलर आया। ये आप देख सकते हैं कि सारी ब्रेड पर हमारे जो है एक जैसा कलर आया है। 35 मिनट के लिए मैंने इनको बेक किया था। सेम इसी तरीके से हम जो दूसरी ब्रेड है उसको भी 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो हमारी मज़ेदार से चिकन ब्रेड जो है वो रेडी है। अगर आप इसको ओवन में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले को प्री हीट करने के बाद आपने उसमें सेम इसी तरीके से इनको जो है बेक कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।